श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 442 अध्याय 11वां विश्वरूप दर्शन योग और श्लोक क्रमांक 27। जय महाकाल। आज 30 जुलाई 2021 है और आज से अपना महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति ठीक 295 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को जो विश्वरूप दिखा रहे हैं ना, तो ये विश्वरूप दिखाने का एकमात्र प्रयोजन ये है कि अर्जुन सावधान हो जाए। किंतु अर्जुन इस विश्व रूप को देख करके डर गए और क्या कहते हैं सुनिए। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। अन्वयार्थ। त्वरमाणः ते दंष्ट्रा करालानि भयानकानि वक्त्राणि त्वां विशन्ति। हे प्रभु, वे सब के सब बड़े ही वेग से दौड़ते हुए आपके विकराल दाढ़ों के कारण आपके भयंकर मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, केचित् चूर्णितैः उत्तमांगैः दशान्तरेषु विलग्नाः सन्दृश्यन्ते। क्या लिखते हैं कि उनमें से कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित उनके मस्तिष्क चीर्ण हुए हैं और वे आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। प्रभु, चूर्ण चूर्ण हो गए सब में। आइए इस पर हम लोग अपने सद्गुरु के आशीर्वाद से चिंतन करते हैं। बड़े प्यारे प्यारे श्लोक है और इन पर चिंतन करने में भी बड़ा आनंद आता है। भाग्य है हमारा कि इन सुंदर सुंदर श्लोकों का हमें दर्शन हो रहा है। त्वरमाणः ते दंष्ट्रा करालानि भयानकानि वक्त्राणि त्वां विशन्ति। इस श्लोक में अर्जुन युद्ध का भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि वह भी भविष्य से ही भयभीत था
भविष्य वर्तमान को सुंदर बनाने के लिए दिखाया जाता है। ध्यान रखना, भविष्य को देखकर न तुम घबराओ न हर्षित ही हो। जो होना निश्चित ही हुआ है उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। अर्जुन कह रहे कि हे प्रभु, ये सबके सब बड़े ही वेग से दौड़ते हुए विकराल दाढ़ों से युक्त होकर आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं और वैसे ही नष्ट हो रहे हैं जैसे आकाश में बादल गायब हो जाते हैं, अथवा जैसे महाकल्प के अंत में यमराज क्रोध में आकर 21 स्वर्ग को पाताल के साथ निगल लेता है, ऐसे वे नष्ट हो रहे। अथवा भाग्य प्रतिकूल हो जाने पर कंजूस व्यक्ति की धन दौलत अपने आप नष्ट हो जाती है, ठीक वैसे ही यह सब सैन्य आपके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। इन सब को आपके मुंह वैसे ही चबा रहे महाराज, जैसे अशोक वृक्ष के डाले ऊंट चबा लेते हैं। और ये कैसे आतुरता से प्रवेश कर रहे हैं आपके मुखारविंद में, उसे मैं अपने आंखों से प्रत्यक्ष देख रहा हूं। बड़ा भयानक दृश्य है। अर्जुन पर जिनका इतना प्रभाव था, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य आदि सब लोग भगवान के विश्व मुंह में प्रवेश कर रहे हैं और छिन्न भिन्न होकर के प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन उनको देख रहा है। केचित चूर्णत ही उत्तम अंग ही दशानाम तरेषु विलग्नाः संदृश्यन्ते। अर्जुन कहते हैं कि उनमें से कोई महारथी, इतने सारे महारथी योद्धाएं चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके जो उत्तम अंग मस्तक आदि है ना, वे दोनों दाढ़ों के बीच फंस गए हैं। मैं यहां पर मृत्यु का तांडव देख रहा हूं प्रभु। छोटा हो या बड़ा, मृत्यु सबको एक जैसा बना देती है। मृत्यु के पास कोई भी भेदाभेद नहीं है। लोग जीते हैं, कोई श्रीमंत बनकर के जी रहा है, कोई भिखारी बनकर के जी रहा है, कोई अरबोपति है, कोई करोड़ोपति है, कोई लखपति है। सब अपने अपने प्रभाव में जी रहे हैं महाराज। लेकिन ध्यान रखना, यहां पे कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, अज्ञानी हो, मूर्ख हो, ज्ञानी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, राजा हो, रंक हो, कोई भी हो, यहां पर आने का मार्ग और जाने का मार्ग एक समान ही है। जीने के मार्गों में थोड़ा बहुत भेद है, अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार उसमें भेद है। कोई बंगले में रह रहा है, कोई एसी के बंगले में रह रहा है, कोई झोपड़ी में रह रहा है, कोई मालपुआ खा रहा है और कोई आचार और रोटी ही खा रहा है, चटनी के साथ रोटी खा रहा है। रहने में अंतर है, भेद है थोड़ा बहुत, और वह विभिन्नता मिथ्या है, झूठ है, मायावी है। और सत्य क्या है मेरे भाई? आना और जाना सत्य है। आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चले, कोई बांधे जंजीर। आया है ना, उसे जाना ही पड़ेगा। आने और जाने का मार्ग सबका एक जैसा है। इतने सारे बड़े बड़े लोग
विश्व रूप के मुंह में वैसे ही जा रहे महाराज जैसे कोई चक्की आटा पीस रही हो, गेहूं को पीसती है ना, और उसके जैसे गेहूं जैसे पीठ बन जाता है, वैसे ही सब लोग मर रहे हैं। अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने बड़ा भयानक भविष्य देखा। अब आगे और कुछ कहते हैं, किस प्रकार ये प्रवेश कर रहे हैं, ये भी बड़ी सुंदर बात बताई उन्होंने। जो लोग अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करने आए हैं, वे विश्वरूप के मुंह में किस तरह प्रवेश कर रहे हैं, उनको तो अर्जुन ने नदियों का दृष्टांत देकर कहा, यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं ना, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे शूर वीर मनुष्यों के समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुखों में प्रवेश कर रहे हैं प्रभु। 28वां श्लोक है ये, यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगः समुद्रम एव अभिमुखा द्रवन्ति। हजारों जल प्रवाह है इस संसार में, सबका उद्गम स्थान पहाड़ों से होता है और बहता है समुद्र की ओर। पानी की प्रत्येक धारा समुद्र को मिलने के लिए आतुर है, क्योंकि समुद्र ही उनका अधिष्ठान है। समुद्र का ही पानी पहाड़ों पर आता है और पहाड़ों का पानी नदी नद के रूप में समुद्र में आता है। और जब तक पानी की धारा अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचती, तब तक वह अति चंचल रहती है। समुद्र में जाते ही अपना सब कुछ अस्तित्व खोकर उसमें विलीन हो जाती है। मुंडक श्रुति कहती है, बड़ी प्यार से कहती है मां, यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्य गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। लाखों नद नदियों के अनेक नाम हैं, किंतु समुद्र में मिलने के बाद सब नाम भी खो जाते हैं और रहता क्या है, केवल समुद्र ही। वैसे ही विद्वान लोग नाम रूप से मुक्त होकर के परापर परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है। अर्जुन लिखते हैं, तथा अमी नरलोक वीराः तव अभिज्वलन्ति वक्त्राणि विशन्ति। हे प्रभु, ठीक वैसे ये सब शूरवीर मनुष्यों का समुदाय भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रविष्ट हो रहा है। जैसे जल का अधिष्ठान समुद्र है, वैसे ही समस्त प्राणियों का अधिष्ठान परमात्मा है। न जाने कितने सारे प्राणी समुदाय हैं, कितने सारे प्राणी समुदाय, अंत नहीं उसका। परमात्मा उन सभी को अपने में स्थान दे देता है। भगवान का मुख प्रज्वलित है। इस पर इस प्रकार चिंतन किया जा सकता है महाराज कि परमात्मा के मुख प्रज्वलित है, माने ज्ञान स्वरूप है। यदि कोई इस ज्ञान स्वरूप परमात्मा को यथार्थ जानते हुए उसमें प्रवेश करता है तो वह जीव मुक्त ही हो जाता है। अर्जुन ने तो परमात्मा को पहचाना है, किंतु और जो भी कोई प्रभु को जानेगा वह मुक्त ही हो जाएगा। हमें अंततः प्रभु में ही तो प्रवेश करना है ना, तो हम प्रभु को जानकर ही उसमें प्रवेश करें। जैसे महानदियों के प्रवाह समुद्र की ओर मुड़ जाते हैं, वैसे ये समस्त विश्व सब ओर से हे परमात्मा आपके मुखों में प्रवेश कर रहा है। हम सभी लोगों का गंतव्य स्थान एक ही है और वह है परमात्मा। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।